बहुत सी बातें अभी मैं यहाँ पर सुमित जी के बारे में बताने वाली हूँ। थोड़ा आश्चर्य होगा कि मेरी सुमित जी से डायरेक्ट बात हुई। एक्चुअली जो वीडियो डाले थे मैंने सुमित जी के लिए, तो उनका इंस्टाग्राम पर मैसेज आया कि मुझे आपसे बात करनी है, तो अब मैंने उनसे बात करी। कल मैसेज आए थे, तो आज कॉल पर बात हुई है मेरी। जो सुमित जी ने मुझे बताया है वो मैं यहाँ पर रखूंगी, है ना। कुछ चीजें हाइड करने को बोला है, तो मैं उनकी बात भी यहाँ पर रखूंगी कि कुछ चीजें मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी, क्योंकि भाई ने मना किया है। क्या चल रहा है लाइफ में, कैसे ये सब कुछ मिले हैं उन मैडम से, तो चलिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, बहुत शांति से देखना होगा और हर एक बात को मैं आज यहाँ पर क्लियर करूंगी। जब सुमित जी से बात हुई तो बहुत सी बातें मेरी क्लियर हो गई, क्योंकि जब सुमित जी से मेरी बात हुई दोस्तों, मैं आप लोग को बताती हूँ पूरी, सच बताऊं बहुत बहुत ही अच्छे हैं वो। इसलिए कि उनका बात करने का तरीका मैंने देखा, कोई गुस्सा नहीं, बहुत शांति से भैया ने मेरे से बात की है और बहुत अच्छा लगा मुझे। वर्ड टू वर्ड बात की, कोई गलत बात नहीं हुई, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, है ना। तो सबसे पहले सुमित जी से मैंने सवाल पूछा, वो बोले कि पहले आप ही पूछ लो मेरे से कि क्या बातें हैं। तो मैंने बस इतना ही बोला कि भैया इतना सब कुछ हो रहा है, आप अपना मत क्यों नहीं लेके आ रहे हो, आप मतलब क्या चाहते हो, ये चीजें मैंने उनके सामने रखी। तो वो बोले कि देखो सबसे पहले तो ये है कि मैंने ये शादी क्यों करना चाहिए ना, इन्होंने सारी चीजें बताई। ये भाई इन बंदी को, जगत दीदी को लास्ट 2 ईयर करीब से जानते, मीन्स ऐसे नहीं जानते थे, बहुत डीपली नहीं। उन्होंने जब आशीष जी का वो हुआ था, सारा चीज जब सोशल मीडिया पर आई, तो उनको लगा कि अरे बंदी शायद जरूरतमंद है, तो इनके सारे दोस्तों ने, सौरभ हुए और लाइक सचिन का भी उन्होंने नाम लिया था, कहले सब ने थोड़ा हेल्प, इनका कोई चैनल वैनल का कुछ इशू हुआ होगा, तो कहले कि यार ये बंदी को जरूरत है, इसकी हेल्प करो, ऐसा। फिर इन्होंने फॉलो किया, फॉलो के द्वारा ही इनका बातचीत थोड़ा बहुत उनसे शुरू हुआ, ठीक है। फिर फॉलो के बाद मतलब ये बोलने लगे कि मतलब जो भी हुआ वो कहले, लेकिन डीपली बात कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कहले मैं इनके वीडियोस नहीं देखता था बस, क्योंकि मेरा जो काम है, उनका जो काम है मैं बता दूं, है यूट्यूब का ही काम है, लेकिन हम लोग अपने फेस के साथ आते हैं, वो अपनी वॉइस के साथ आते हैं। मतलब उनका काम जो है वो ऑन कैमरा ऐसा नहीं है कि अपने सामने बैठ के आराम से। तो कहने लगे कि मैंने कभी ऐसे कैमरे को फेस भी नहीं किया है, इसलिए शायद उस दिन वीडियो में भी वो सौरभ को साथ में लेकर आए, ठीक है। तो कहने लगे कि मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने यही पूछा कि भाई आपको इनके बारे में कुछ नहीं पता था क्या? तो कहने लगे बस यही पता था कि फैमिली बहुत अच्छी है और ये बंदी बहुत अच्छी है, बच्ची है, तो मुझे अच्छा लगा था कि मैं कुछ। अच्छा, मैंने एक सवाल और उनसे पूछा कि भाई आपने शादी अभी तक क्यों नहीं करी थी, आप 34-35 एज के हो गए हो, तो आपने शादी क्यों नहीं करी? तो कहने लगे कि मैं इनके लिए ही 2 साल से वेट कर रहा हूँ, है ना, ऐसा कुछ मतलब उन्होंने बोला। तो बोले कि वो बोले कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता था अपनी लाइफ में कि कोरोना के टाइम, मतलब ये इनके हस्बैंड खत्म हो गए थे, तो मुझे ऐसा था कि मैं शादी करना ही है यदि मुझे, तो मैं कोई ऐसी बंदी से करूं, मतलब जो जरूरत हो, जिसको मतलब एक हस्बैंड की, एक नाम की। तो मतलब इन्होंने, इनकी जो सोच थी ना, मुझे सच बताऊं मुझे बहुत अच्छी लगी। कहने लगे कि मैं इसलिए इस बंदी से मैं शादी करना चाहा कि ये बंदी मतलब जरूरतमंद तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन नाम देना चाह रहे थे वो अपना, क्योंकि अब जरूरतमंद तो वो है भी नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। तो इस शब्द को मैं वापस लेती हूँ। ये तो मतलब इनकी सोच मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी कि चलो यार ये बंदा ऐसा है कि ये इससे मतलब इतना अच्छा काम किया। तो इन्होंने खूब डीपली तो नहीं मुझे बताया, तो मैंने यही पूछा कि आपने मतलब कुछ और पता नहीं किया, या कभी आपने सचिन का जो कांड था उसके बारे में नहीं पूछा? तो बोले कि हाँ मैंने पूछा, क्योंकि वो बार बार इंटरफेयर करते थे लाइफ में, तो मैंने पूछा था। तो कहले जैसे इन्होंने मनीषा को जवाब दिया था, ऐसे ही मुझे जवाब दिया कि भाई है, भाई है, भाई है। तो मैंने कि भैया आपको जब सोशल मीडिया के द्वारा जब पता चल रहा है ये सारी चीजें, तो अब आपका क्या रिएक्शन है? तो बोले कि अभी 3-4 दिन से तो मेरा कोई बात ही नहीं हुआ। जब ये कांड आया तो मैंने अभी 3-4 दिन को, शुरू में तो यही बोली कि हाँ ये झूठ है, ये सब कुछ है, मतलब 3-4 दिन से मेरा कोई ढंग से कांटेक्ट नहीं हो पाया, आए भी कॉल तो मेरा फोन बिजी रहा, ऐसा कुछ बोले। तो फिर बोले कि मैंने यही पूछा कि आप अब शादी करोगे कि नहीं करोगे?
ये मुझे बताइए। तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है ये सारी चीजों से? तो बोले कि फैमिली तो सब अगेंस्ट हो गई है ये सारी चीजें सुन के। इसलिए हो गई है कि उन लोगों को ये सारी चीजें पता ही नहीं थी, वो सब मेरे को ही गालियां दे रहे हैं कि क्या तूने चुना, है ना। और कहले ये जो चीजें सामने आ रही हैं, तो कहले जैसे मनीषा के सामने आ रही हैं ऐसी मेरे सामने आ रही। हाँ, मुझे ये था कि ये आदमी इतना इंटरफेयर क्यों लाइफ में करता है, तो ये हमेशा कहती थी भाई है भाई है भाई है। वो कहले जब चैट वगैरह सामने आई और ये सरिता जी, जेसिका जी, ये सब, कहले जेसिका का जब हुआ था तो थोड़ा बहुत मुझे मालूम था, लेकिन जेसिका को बुरा बना दिया गया था इनके द्वारा। लेकिन कहले अब जब कहले सच्चाई मुझे ऐसा कुछ मालूम नहीं था इतना, अब सच सब सामने आ रहा है तो हम भी शॉक्ड है, जैसे आप लोग शॉक्ड हो, कहले हम भी शॉक्ड है। तो कहने लगे कि यदि नॉर्मल कोई लड़की अभी होती, मैंने ही पूछा कि जैसे आज किसी से भी हम लोग रिश्ता करते हैं और उसके बारे में यदि ऐसे कुछ कांड पता चलते हैं तो इतना टेंशन नहीं लेते हैं, हम सगाई तोड़ देते क्योंकि अभी सगाई है, शादी नहीं हुई है। तो बोले कि हाँ मैं कर सकता हूँ ऐसा, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कि इनसे सिर्फ एक बार बात करना चाहता हूँ, और अभी 2 से 3 दिन के अंदर ही मैं या तो इनको भोपाल आऊंगा या मैं खुद जबलपुर बुलाऊंगा, जैसा भी होगा बात करूंगा और सारी चीजें मैं खुद सोशल मीडिया पर फिर लेकर आऊंगा। पहले एक बार मुझे इनसे बात करनी है। अब इनकी एक बार क्या बात होगी, मैंने भाई से ही कहा कि यदि आप शादी करते हो, बाद में इनका नेचर आपको पता चल गया है कि इनका नेचर कैसा है, शासन करने वाला इनका नेचर है कि ये जिन जिन लोगों के संपर्क में रही है हमेशा इनने शासन किया है, अपनी चलाई है, अपनी ही बातें रखी हैं, और यदि सामने वाले ने इनकी बातें नहीं मानी है तो उनके साथ गाली गलौज करना, गंदा बिहेवियर करना, उनको बदनाम करना, ये सारा इनके नेचर में है। तो ये सारी चीजें बाद में हुई तो फिर क्या करोगे, आप पछताओगे नहीं क्या फिर ये सारी चीजों को कि यार काश वो जब कंट्रोवर्सी चल रही थी दैट टाइम ही मैं पैर पीछे कर लेता। तो बोले कि नहीं, बस मैं एक बार इनसे अभी बैठ के बात करूंगा, सारी बातें क्लियर करूंगा, ठीक है। कहने लगे मैं इनका पक्ष और कहले अभी तक ये है, पर मैंने यही पूछा भैया अभी आपको कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये गलत है? कहले नहीं मुझे लग रहा है ना। जब चैट सामने आई है तब मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, और फिर बहुत सी बातें हुई हैं जो मैं यहाँ पर अभी नहीं बता सकती क्योंकि सही नहीं लगता है दोस्तों। लेकिन बस इतना ही बोलूंगी कि ये बंदा भी इनके सामने कठपुतली ना बन जाए, मुझे बस इतना ही लग रहा है। बाकी नेचर वाइज देख लो, मतलब बहुत बहुत जेन्युइन है। मुझे बात करके ही इतना समझ में आ गया, यदि अपन किसी से बात करते हैं, मेरी करीब 25-30 मिनट उनसे बात हुई है, और सच बताऊं तो मतलब मुझे लगा कि यार ये बंदी सच में कितनी अनलकी है। इसको इतना अच्छा बंदा मिला है, भगवान ने भेजा है, तो इसके साथ देखो कितना बड़ा कांड होकर पड़ा है, क्योंकि ये इनके खुद के कर्मों के कारण इतना इन्होंने लोगों का दिल दुखाया, आज तक कितना दिल दुखाया है सबका। आज आके सारी चीजें लोग यहाँ पर आके बता रहे हैं जो पहले हिम्मत नहीं कर पाए इनके डर के कारण। और क्यों नहीं कर पाए कि इनके पास बहुत बड़ा पब्लिक का सपोर्ट था कि जब ये सारी बातें खुल रही, आज भी कुछ अंधभक्त हैं, मैं आपको ये बता दूं, जो अभी भी इनको सही बोलते हैं कि नहीं वो सही है, वो सही है, उनके साथ गलत हुआ। अरे क्या अब क्या गलत हुआ है? जो औरत भाई बहन के रिश्ते को बदनाम करके बैठी है, वो बॉयफ्रेंड भी बना लेती ना तो शायद सही होता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने भाई बना के सैया बनाया है, तो ये चीज कहाँ तक सही है? अरे हम कह रहे कहाँ गए वो बजरंग दल वाले, कहाँ गए वो हिंदू धर्म वाले जो ऐसी औरत को अब नहीं पकड़ रहे कि जिसने रिश्तों को बदनाम कर दिया। इनका तो वो हाल होना चाहिए जो आजकल करते हैं ना ये बजरंग दल वाले हुए, और भी है हिंदू धर्म जितने भी हैं, कि अपने धर्म के लिए आपने ये सारी चीजें उठाई हैं ना, तो ये धर्म का भी मामला हो गया ना दोस्तों। खैर मुझे अब ये सारी बातें नहीं करनी है। जो मेरा पक्ष था, जो मेरे से बात हुई है, वो बात मैंने अभी सिर्फ थोड़ी सी यहाँ पर रखी है कि मैंने बताया कि हाँ। और एक चीज और बताऊं कि उनका काम जो है वो YouTube से रिलेटेड है, मैंने आपको बता दिया। और भी काम है, उन्होंने कुछ लिंक वगैरह डाला हुआ था उस पर, लेकिन उन्होंने हटा दिया। हाँ, और एक चीज और उन्होंने बोली कि मैंने यही बोला कि भैया एक बात बताइए आप, कि आप यदि जिस प्रोफेशन में थे तो आप ये बंदी को शुरू में ये सारी चीजें शुरू में ही बता देनी थी ना कि मेरा जो हस्बैंड है जिससे मेरा मैरिज हो रहा है वो कौन है क्या है। तो यदि ये सारी चीजें वो पहले ही अपने वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर ले आती
तो शायद ये बवंडर इतना आपको लेके जो हो रहा है, आपकी जॉब को लेके, आपके काम को लेके, आपको लेके, तो शायद ये इतना नहीं होता, थोड़ा बहुत होता लेकिन इतना नहीं होता। तो ये बोले कि मैंने बोला था कि आप बताइए वहां जाकर सारी चीजें, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन्होंने सारी चीजें चैनल के माध्यम से नहीं रखी। वो कहने लगे कि मैंने ही इनको समझाया था, ये जो भी बैड कमेंट्स आते थे इनके चैनल पे, तो ये मैडम कितनी बुरी तरीके से गुस्सा होती थी, चिड़चिड़ाती थी, इनका पूरा परिवार आके बैठ जाता था लाइव में। ये गलती अपनी नहीं देखते थे लेकिन दूसरों की गलतियों को पढ़ पढ़ के। तो मतलब मुझे इस बंदे की बहुत अच्छी समझदारी वाली बात रखी। इसने क्या बोला कि मेरी जब से सगाई हुई इनसे, तब मैंने इनके परिवार वालों को और इनको समझाया कि सोशल मीडिया पर यदि आप अपनी लाइफ लेकर आए हो तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए बैड कमेंट्स के लिए भी, सब चीज के लिए। यहाँ बैठ के किसी को स्ट्राइक नहीं देना है, किसी के साथ गलत नहीं बोलना है। मतलब कितनी अच्छी गहराई वाली बात उन्होंने बोली। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि रिएक्शन वालों से ही सारी चीजें हमको असलियत पता चलती है। पहले रिएक्शन वाले ना हो तो सामने वाले की हमको हकीकत भी पता नहीं चलेगी। तो इन्होंने रिएक्शन वालों को ना बुरा बोला, कुछ भी ऐसा नहीं बोला। तो भाई मैं फिर बोल रही हूँ, यदि मेरे से कुछ गलती हुई हो आपके लिए बोलने में, तो आज मैं आपसे माफी मांगती हूँ। लेकिन सच बताऊं, बहुत बहुत अच्छे भैया हैं, बहुत अच्छे हैं रियली। बात करने से आज पता चला, वरना तो छवि जो बन जाती है हम लोगों की, लोग तो कुछ और बता के जाते हैं। यदि हम किसी से पता भी करते हैं, वहां के लोगों से हमने पता भी किया, तो लोगों ने बताया, ऊट पटांग बताया, लेकिन जब सामने वाले से बात करी तब जाके सही बात पता चली कि बात है क्या, क्यों बंदा अभी तक चुप बैठा है। कहने लगा कि आज मैं यदि अपने बारे में यहाँ पर लेके आता हूँ तो सब यही बोलेंगे कि मैं भी अपना चैनल ग्रो करना चाह रहा हूँ। कहले मुझे ये सारी चीजों की जरूरत ही नहीं है। खैर दोस्तों, अभी मैं यही बोलूंगी कि भगवान इन जैसी जगत दीदी को सद्बुद्धि दे, है ना। और अपनी बेटी के बारे में सोचना, बस इतना ही बोलूंगी कि आपने जो कुकर्म करे हैं ना, वो तुम्हारी बेटी बस भगवान बहुत अच्छे से रहे, क्योंकि वो बहुत अच्छी है। अभी मतलब वो, उसको तो कुछ पता ही नहीं है यार कि उनकी माँ कितना नाटक करके अपने जीवन में बैठी हुई है। काश तुम समय रहते संभल जाती, बस इतना ही बोलूंगी मैं कि जीवन में सबके दुख आता है, हर औरत, हर आदमी। देखो, कोई सातों सुख किसी को नहीं मिलते, तो इन सातों सुखों के पीछे भागना नहीं चाहिए। जीवन में भगवान ने जो हमको दिया है ना, उसको एक्सेप्ट करके चलना चाहिए कि हाँ यार, हमारे साथ ये हुआ है, और हमेशा पॉजिटिव रहो कि जो हुआ है, गलत भी हुआ है तो वो अच्छे के लिए ही हुआ है। आज जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, वो तुम्हारे, कहना यही बोलूंगी कि कर्मों की सजा मिली है, और अच्छा रहा अभी मिल गई। कुछ और बड़ा होता तो राम जाने क्या होता। और यदि ये समझदार होंगे, शायद तुम्हें अपना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान तुम्हारे नेचर को सुधारे, तुमको अच्छी बुद्धि दे कि तुम अपनी जो मैरिड लाइफ रहे ना, उसको अच्छे से चला पाओ। खैर दोस्तों, जय सिया राम, जय बालाजी सरकार की, राधे राधे। आगे यदि कुछ और होता है, बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन वो सारी बातें मैं यहाँ नहीं रखूंगी, क्योंकि मैंने उनसे अभी प्रॉमिस किया कि भैया विश्वास रखो, मैं सारी बातें यहाँ लेकर नहीं आऊंगी। मैंने बोला ना कि मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि तुरंत रिकॉर्डिंग अपने चैनल को ग्रो करने के लिए मैं खेलूं। मैं भी लाइफ में बहुत परेशान रही हूँ यार, मैं समझती हूँ सबकी फीलिंग्स को।